हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योति पथ। सो आज हम हमारे फ्रैक्शंस टॉपिक का सेकंड क्लास। ओके, तो आपको अगर लास्ट क्लास याद हो, हमने देखा था फ्रैक्शंस क्या होते हैं जब हम शेयर करते हैं चीजों को। ओके, तो सबसे बेसिक चीज जो चाहिए फ्रैक्शंस में वो चाहिए इक्वल हिस्से होने चाहिए, बराबर शेयर करो ना अगर करना ही है तो, राइट। चॉकलेट दे रहे हो तो हाफ हाफ फ्रेंड्स के साथ। अब हमने उस दिन देखे थे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ओके, और हमने देखा था कि जो डिनोमिनेटर होता है, ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, राइट। टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, ठीक है। आज हम देखेंगे, अगर हमको ये समझ में आ गया कि डिनोमिनेटर टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होता है, तो इससे आज हम समझेंगे लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। हमने लास्ट क्लास में देखा था प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम देख रहे हैं लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, सो हमें क्लियर है कि जो नीचे नंबर होता है डिनोमिनेटर में, वो होता है टोटल नंबर, कितने टोटल हिस्से, और ऊपर होता है हमें कितना हिस्सा मिल रहा है। ओके ओके, सो मान लो मैं ले लेती हूँ पिज्जा ले लेती हूँ, ठीक है, रेगुलर पिज्जा अपना। तो मैं आपको 3 बना रही हूँ, यहाँ पे 3 पिज्जा है, ठीक है। ओके, यहां मैं ले रही हूं सिर्फ अलग अलग तरह के पिज्जा हैं। इस पिज्जा में से मैं लिख देती हूँ, ये पिज्जा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। मैं इसको पिज्जा 2 P2 कर दिया मैंने नोटेशन के लिए। मैं पहले पिज्जा में से मुझे ये एक ही पीस खाना है, ठीक है। फिर मैंने बोला कि मुझे इस दूसरे पिज्जा में से 2 पीस खाने, और मुझे तीसरे पिज्जा में से 3 पीस चाहिए, ठीक है। ये सारे हिस्से जो शेडेड हिस्से हैं ये हैं एमजे के, एमजे मतलब मेजर ज्योति के, और जो ये डॉटेड हैं ये आपके। ठीक है, तो अब मैं लिखूंगी कि मुझे कितना हिस्सा मिल रहा है। ओके, सो पहले पिज्जा में से मुझे एक पोर्शन मिल रहा है टोटल 4 में से, ठीक है। इसमें से मैं ले रही हूं 2 पीस टोटल 4 में से, ठीक है। और इसमें मैं ले रही हूं 3 पीस टोटल 4 में से। अब आप एक चीज देखो, डिनोमिनेटर क्या है? टोटल नंबर ऑफ पोर्शन, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, तीनों में सेम है। तो जब आपका उन फ्रैक्शंस में जहां पे डिनोमिनेटर इज सेम, डिनोमिनेटर इज इक्वल, सेम, उनको आप कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। क्लियर है? तो देखो, जब लाइक फ्रैक्शंस होते हैं आसान है कंपेयर करना। अब बताओ मुझे सबसे ज्यादा मुझे कहां मिल रहा है पिज्जा? वेरी क्लियर, यहां मुझे 3 पीस मिल रहे हैं, तो ये, यहां मुझे 2 मिल रहे हैं, तो ये, सो मींस मुझे यहां सबसे ज्यादा मिल रहा है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो हम कब कंपेयर कर सकते हैं फ्रैक्शंस को? जब सेम नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स हो, मतलब डिनोमिनेटर सेम हो, और उनको कहते हैं हम लाइक फ्रैक्शंस। तो आप कंपेयर करने का बेसिक तरीका ये है, या बेसिक रूल है, कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ओके, डिनोमिनेटर सेम मींस इक्वल पोर्शंस है वहां पे। यहाँ पे भी 4 है टोटल, यहाँ 4 है टोटल, यहाँ 4 है टोटल। ऑलराइट, सो ये हो गया लाइक फ्रैक्शंस। क्लियर? ओके, अब मान लो अब मैं ले लेती हूँ एक चॉकलेट, ले लेती हूँ। ये पहली चॉकलेट, ये दूसरी चॉकलेट। पोर्शन क्योंकि इक्वल नहीं दिख रहे हैं तो थोड़ा सा वो कर देते हैं। ओके,
ठीक है, और अभी थोड़ा सा ओके। तो ये चॉकलेट है, रेक्टेंगल शेप में है, और ओके। अब मेरे को यहां मिल रहा है 1 पीस, और यहां मैं ले लेती हूं 2 पीस। चलो यहां पे 1 पीस, ठीक है, समझाने के लिए, क्योंकि वहां पे भी एक एक पीस चल रहा था सब कुछ, ठीक है। अब यहां मुझे कितना मिला? 1 पीस। कितने में से? 2 में से। यहां मैं ले रही हूं 1 पीस, कितने में से? 1 2 3 4 5 पीस में से। अब आप क्या बता सकते हो मुझे ज्यादा पीस कहां मिल रहा है, बड़ा पोर्शन कहां मिल रहा है? नहीं बता पाएंगे, क्यों? क्योंकि सेम नंबर ऑफ पोर्शन नहीं है ना। यहां 5 टुकड़े, यहां 1 टुकड़ा है, राइट। यहां सॉरी, यहां 2 टुकड़े हैं, यहां पे 2 टुकड़े हैं पोर्शंस, यहां 5 पार्ट्स हैं, तो सेम नहीं है, तो कंपेयर करना मुश्किल है। कई बार आप ऐसे सोचते हो कि ओ यहाँ पे ज्यादा है तो ज्यादा में से मिल रहा है तो ज्यादा मिलेगा तो ये बड़ा है। नहीं, आप देखो जितने ज्यादा पोर्शन हो रहे हैं उतना साइज भी छोटा होता जा रहा है। साइज देखो, इस वाले चॉकलेट का साइज ये वाला बड़ा है, और इस वाले का जो मुझे साइज मिल रहा है वो छोटा मिल रहा है, जबकि यहाँ पे ज्यादा है पोर्शंस। इसका मतलब जितने ज्यादा पोर्शन, जितने ज्यादा टोटल पोर्शन हो रहा है उतना ज्यादा साइज भी छोटा होता जाता है। ओके, तो अभी हम इसको कंपेयर नहीं कर पाएंगे। हमको ये नीचे का जो डिनोमिनेटर होता है ये सेम होगा, इक्वल होगा, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। ऐसे जब फ्रैक्शंस होते हैं जहां डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है, तो यहाँ पे ये 2 और 5 सेम नहीं है, इनको हम कहते हैं अनलाइक, अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, ओके। तो एक और चीज देखते हैं, इसी चीज को समझ लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल लेके। इस रोटी के 2 टुकड़े, ठीक है, इस रोटी के करूंगी मैं इतने सारे, ठीक है। यहाँ पे भी मैं ले रही हूं 1 पीस लूंगी, ओके, यहाँ पे भी मैं 1 पीस लूंगी। तो यहां मैं जो 1 पीस ले रही हूँ वो मैं टोटल कितने में से ले रही हूँ? 2 में से। यहां मैं जो 1 पीस ले रही हूँ वो मैं कितने में से ले रही हूँ? 1 2 3 4 5 6 7 8। और आप सिर्फ इस नंबर को देख के कभी डिसाइड नहीं करना कि ओह ये वाला 1/8 बड़ा है इससे, नहीं। क्यों? क्योंकि साइज छोटा होता जा रहा है। अब जितना ज्यादा डिवाइड करोगे, तोड़ोगे टुकड़ों में, उतना ही कम मिलता है ना। आप एक फ्रेंड के साथ चॉकलेट शेयर करते हो तो हाफ हाफ ज्यादा मिलता है, 3 फ्रेंड में एक चॉकलेट शेयर करोगे तो टुकड़े छोटे हो जाएंगे। समझ में आया? क्लियर है? सो अब यहां पे ये हो गए आपके अनलाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक, जहां पे आपका डिनोमिनेटर नॉट सेम। ओके, अगर ये क्लियर हो गया तो अब इसके आगे जो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि कंपेयर कैसे करते हैं वो आसान हो जाएगा। आपने देखा लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम था, आसान था कंपेयर करना। ऊपर वाला न्यूमरेटर देख के जो नंबर बड़ा था, जहां ज्यादा हिस्सा मिल रहा है वो बड़ा हो गया, राइट। देखो यहां पे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम था तो क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर सेम है, मैंने सिर्फ ऊपर वाले नंबर देखे 3, यहां मुझे 3 टुकड़े मिल रहे हैं, यहां मुझे 2 मिल रहे हैं, यहां मुझे 1 मिल रहा है, तो ये बड़ा है, यहां सबसे ज्यादा मिल रहा है, यहां उससे कम, यहां उससे कम। आसान था, क्यों? क्योंकि नीचे सेम नंबर ऑफ टोटल पोर्शंस थे, टोटल पार्ट्स थे, ठीक है। वहीं जब मैं यहां पर आई तो मुश्किल हो गया, साइज छोटा हो गया ना, ठीक है। यहाँ पे ये साइज बड़ा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हो गए। यही मैंने आपको इस एग्जाम्पल में भी समझाया कि यहाँ पे देखो बड़ा दिख रहा है, बड़ा साइज है, 2 में से आधा मिल रहा है, यहाँ पे 8 में से इतना सा टुकड़ा मिल रहा है। तो सिर्फ इसको देख के डिसाइड नहीं करना है, नीचे वाला नंबर अगर अलग होता है तो हम उसको कैसे आगे जाके सेम बनाना है और फिर कंपेयर करना है हमेशा, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। Okay, please don't forget to subscribe to my channel and wait for our next video. I hope
you are understanding the concepts at very basic level. तब तक नमस्ते, जय हिंद।